साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ये वह तेरा दोष है जो तुम्हें निरंकार से दूर करते हैं। और वह तेरा दोष है कौन से साथ संगत जी? चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, आज हम उन 13 घातक दोषों के बारे में बात करेंगे जो आध्यात्मिक मार्ग के सबसे बड़े शत्रु है। इन दोषों के बारे में स्वयं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। साथ संगत जी, जिस व्यक्ति में यह दोष मौजूद है वह मोक्ष की आशा छोड़ दे। ऐसे लोग ना तो निरंकार से एकत्व पा सकते हैं और ना ही जीवन में सच्चा शांति और सार पा सकते हैं। यह 13 दोष ना केवल आपकी आत्मिक यात्रा को रोकते हैं बल्कि साथ संगत जी आपके सांसारिक जीवन को भी मूल्यहीन बना देते हैं। ऐसे लोग बाहर से चाहे जितना भी चमकते दिखे, भीतर से खोखले होते हैं। उनके जीवन में स्थिरता नहीं होती, प्रेम नहीं होता और ना ही कोई दिव्यता होती है। यह 13 दोष ऐसे हैं जिनके जीवन में होगे तो उनको कभी शांति, कभी सुख, कभी ऐश्वर्य या यह टिकेगा नहीं और दुर्गति तो निश्चित हो जाएगी। उपासक को कभी इन दोषों को अपने अंदर टिकने नहीं देना चाहिए। साथ संगत जी, और जो संसार के मार्ग में चल रहे हैं, अगर इन दोषों में चलेंगे तो आपके पुण्य कर्मों से जो ऐश्वर्य है वह भी नष्ट हो जाएगा। आप दुख, चिंता, शोक से ग्रसित होकर बड़ा दुखमय जीवन व्यतीत करोगे और आपकी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए साथ संगत जी, अगर तुम सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, अगर तुम सच में निरंकार ईश्वर में मिलन की प्यास रखते हो तो साथ संगत जी, इन 13 दोषों को जानना और उन्हें मिटाना आवश्यक है। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो आओ साथ संगत जी, इन दोषों को पहचाने, उन्हें समझे ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि तुम्हारी साधना और भक्ति सिर्फ कर्म कांड ना बनकर रह जाए बल्कि सच्चे बोध का मार्ग बने। पहला साथ संगत जी, अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करे। अगर कोई आपके मुख से बड़ाई करता है तो उसके सकर्त नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है। साथ संगत जी, पतित तो हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं कर पाता। अगर हमारा साथी, हमारा ड्राइवर मूड हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा तो वह बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती। दूसरा साथ संगत जी, लुलुकता, यह वृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर लुलुकता करोगे, हिंसा, छल, कपट, विचारधारा, चोरी, ऐसे तुम्हारे जो सुख के हेतु है, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देखकर तुम रात दिन जलोगे, बिना आग के जलोगे। ऐसे उनके आचरण होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनकी दिमाग होगी, ऐसा उनका व्यवहार होगा। यह लोलुपता अगर उपासक में या फिर किसी में है तो उसको नष्ट कर देगी, तो सावधान हो जाओ साथ संगत जी। तीसरा है, यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहना होगा, उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जरा सा अपमान भी संभावना में आप किसी से भी भिड़ जाएंगे, किसी से भी, तो यह प्रवृत्ति आपका पतन कर देगी। उपासक में तो अपमान सहना अमृत के समान। साथ संगत जी, नीचा अपमान सुधा। चौथा है साथ संगत जी, निरंतर क्रोध और उसका चिंतन। बैठे बैठे बस दोषियों का ही चिंतन हो रहा है, अंदर क्रोध का चिंतन और द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है। द्वेष भरी बातें, द्वेष भरी क्रिया, द्वेष भरे उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना। क्रोध से उपासक और भक्त को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। साथ संगत जी, अगर बार बार आपका क्रोध प्रकट होता ही रहेगा, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगी, आपकी पुण्य नष्ट हो जाएगा और आपका जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। आप देखो
किसी से क्रोध करके तो फिर तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारा वह आनंद निवृत्ति है, नहीं जलोगे और वह जलन और गुस्सा दिलाएगी। यह क्रोध जो है यह चारों व्यवहार में हो चाहे परमात्मा में, दोनों की हानि करने वाला है और आश्रित जनों की रक्षा न करना। अगर कोई भागकर आपके पास आ गया, कोई पशु पक्षी या फिर कोई मनुष्य आपको चाहिए कि अब चाहे मेरे पहले प्राण चले जाए उसकी रक्षा मैं जरूर करूंगा, जैसे कोई पशु पक्षी किसी भय से आपकी सीमा के अंतर्गत आ गया तो अब आप उसकी रक्षा करनी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप स्वयं मार देते हैं या फिर मरवा देते हैं आपको उसको, या फिर आपकी यह सब सकर्त नष्ट कर देगा, आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। छठा है साध संगत जी, और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं कोई भी हो, उनको तो बहुत सावधान होना चाहिए। व्यवहार में भी जो ऐसा नहीं करना चाहते वह करते हैं। वह पाप कर्म आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहा है, क्रियाएं हो रही है, तो दुर्गति पक्की है। पुण्य नष्ट हो जाएंगे और दुख और अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं कि जो मन में आए सो करे, पाप आचरण निडर और उत्साहित होकर करना। अगर ऐसा लक्षण है आपके तो निश्चित दुर्गति होगी। यह 6 लक्षण है साध संगत जी। अपनी बहुत बड़ाई करने वाला, अपने मुख से लोलुपता तनिक से अपमान में सहन ना करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा ना करने वाला और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला साध संगत जी। दूसरे श्लोक में 7 है, 6 यह और 7 वो। साध संगत जी पहला है संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना। संभोग पहला है संभोग, रात दिन बस यही चिंतन करना, गंदी बातों का, गंदी बातें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातों का चिंतन करना, फिर अन्य माता बहनों के प्रति काम दृष्टि से देखना। कोई आ रही है कोई जा रही है, बस दृष्टि काम भाव से देखना, भोग बुद्धि से देखना, निश्चित पुण्य नाश दुर्गति हो जाएगी। बड़े बड़े उदाहरण इतिहास में है जिन्होंने ऐसा दृश्य नेत्रों से देखने की चेष्टा की, मन में संकल्प किया, भोगने का नष्ट हो गया साध संगत जी। फिर चाहे वह कितना बड़ा प्रतापी हो, बस यही ऐसे दोष है जिनके कारण जीवन नष्ट हो जाता है और उनका चिंतन नहीं करना साध संगत जी। इसके चिंतन से बचो, चिंतन ही क्रिया का अवदेश आता है। चिंतन संभालिए अपना, इसी से भगवत प्राप्त होती है, चिंतन से, और इसी से दुर्गति भी होती है। अनन्य चिंतन माम, भगवान कह रहे हैं चिंतन मेरा करो, कर्तव्य कर्म मेरे को समर्पित करो। अब जब चिंतन की संभोग का होगा तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाएगी। यह जो राक्षसीय प्रवृत्ति सुनने को मिलती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वह सब देखा वह सब सुना और चिंतन किया, अब इसकी राक्षसी वृत्ति आ गई है कि बस अब उसमें और राक्षसों में कोई अंतर नहीं रह गया। दूसरा विषमता रखने वाला, सबके साथ बर्ताव ऐसे किया मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, और दूसरे सब ऐसे नहीं करना, सब भगवत रूप, सब भगवत रूप है। सम्मान व्यवहार नीच भाव से मत देखियो, उस कोठी का उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सम्मान दीजिए। इतनी विषमता क्यों फैलाते हो अपने जीवन में कि आप सबके निंदा के पात्र बन जाए? विषमता नहीं, सबको प्यार समता रखना एक साथ संगत जी। हाँ, पुत्र का अलग प्यार, पिता का अलग प्यार, पर हमारा व्यवहार प्रतियुक्त होना चाहिए। ये विषमता भरा नहीं। अगर हमारे चित्त में विषमता ही रही है तो संसार है, प्रभु नहीं। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भागवत प्राप्ति का अधिकारी। या विषमता बहुत बड़ी हानि है। तीसरी बात, अत्यंत मानी होना। यह बहुत नीच प्रवृत्ति, अत्यंत मानवीयता, मुझे सम्मान मिल जाए, उत्तम प्रवृत्ति है। सबको मान देना, स्वयं अमान्य रहना। चौथा, दान देने की बात कहकर मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना, दे दिया है।
दान बहुत जल रहे हो साथ संगत जी। दूसरों से वार्ता कर रहे हो कि पता नहीं क्या बुद्धि में आ गया, मैंने इतना सारा दान दे दिया, क्यों दे दिया। ऐसा इसलिए मतलब अंदर चिंतन करना कि क्यों दे दिया। इसके बाद जो आपको यह जलन हो रही है, पश्चाताप सुकून नष्ट हो रहा है, आपको दान देकर पश्चाताप करना या दान देने की बात कहकर मुकर जाना, जैसे आपने कह दिया कि आपको इतना इतना समय दूंगा, दान तो आप मुकर गए, ब्याज सहित तुम्हें देना होगा। ब्याज सहित यह तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ऐसा ही नहीं बोलना चाहिए, बहुत होश में बोलना चाहिए। वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जान यह तराजू तोल के तमो मुख बाहर आण। पांचवा, अत्यंत कर्पण होना, ना परिवार को सुखी कर पा रहा है, ना अपने को सुखी कर पा रहा है। एक एक सिक्का बैंक में जमा और जब मर गया तो फिर धन की वास्तविक गति यही है कि अपने परिवार को उसकी अनुकूलता प्रदान करे, उसमें से कुछ हिस्सा किसी ऐसे को जिससे तुम्हारे बदले में कुछ लेने की भावना ना हो। कोई साधु महात्मा, गाय, पशु, पक्षी, कोई भी हो सकता है। किसी भी साथ संगत जी, कोई भी जीव बीमार है, शरीरधारी उसके जिससे कुछ कभी लेने की भावना ना हो, एहसान की भावना ना हो, सो धन धन्य प्रथम गति, जाके धन्य हो गया उसका धन। अब हो कर्पण का धन फिर किसी काम का नहीं, ना सुख में, ना परिवार के सुख में, ना धर्म कार्यों में व्यर्थ है। जीवन चला गया, उसे बचाकर चिंतन करना, उसी धन का उसी पर संग्रह करना, उसी की रक्षा करते करते शरीर छोड़ देना, तो चिंतन बिगड़ गया। तो कह रहे हैं कि जो कल्पनता है और जो अर्थ और काम की प्रशंसा, उसकी चर्चा, उसी का चिंतन, रुपया भोग, उसी की चर्चा करना जहाँ बैठे हो, रुपये की चर्चा, भोग की चर्चा जहाँ पर एकांत में बैठे, उसी का चिंतन, कैसे रुपया बढ़े, कैसे भोग मिले, और अवसर मिला तो रुपया अधर्म से आवे चाहे धर्म से, उसको उसकी कोई परवाह नहीं होती। जिसका अधर्म चिंतन का विषय है, फिर अर्थ और काम भी ऐसा होगा जो मोक्ष प्रदान करने वाला हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और जो बालक, स्त्री, पागल, असहाय, जो इनकी रक्षा ना करके इनकी हानि करता है, दुर्गति निश्चित है। वैसे लोगों की मान आपकी पत्नी है, आपका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, क्रोधी है, कट वचन बोलते हैं, लेकिन आपके ही प्रारब्ध से वो आई है। आपका पति ऐसा स्वभाव ऐसा है, मतलब आपके ही प्रारब्ध से तो सहयोग बना है दोनों का, तो फिर इनका निर्वाह कर लिया जाए तो पवित्र हो जाओगे दोनों साथ संग। जो अगर झगड़ा और लड़ाई और मारपीट में उतर आए तो फिर हिंसा आदि में उतर गए तो फिर और करनी बिगड़ जाएगी। बालक है, अब उसको ज्ञान नहीं कि आप पवित्र है कि आप पवित्र है, उसको ज्ञान नहीं कि आप उसके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। रक्षा करनी है, उसको शोषण नहीं करना किसी का। तो शास्त्र आज्ञा करता है, स्त्री, बालक जैसे पागल, विकसित आदि है, असहाय है, असमर्थ है, बूढ़ा है, तो आप सेवा भी करो तो भी वह गाली दे सकते हैं। उनकी बुद्धि बिगड़ चुकी है, आपको उनको दंड नहीं देना, मारना नहीं। आपके बड़े बुजुर्ग जन हैं, आप सेवा भी कर रहे हो तो आपको कटु वचन बोल सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ व्यवहार सत्य करना है। अगर आपने इन दोषों को स्वीकार कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी दुर्गति होगी। ना इस लोक में आपको शांति मिलेगी, ना परलोक में आपको शांति मिलेगी। इसलिए इन दोषों को स्वीकार ना करके, इनको सुन करके हृदय में जांचो कि कहीं यह मेरे हृदय में तो नहीं, मेरे अंदर तो नहीं। अगर है तो सत्संग, सिमरन, सेवा से इन दोषों का त्याग कर दो, जीवन मंगलमय हो जाएगा। शेष चर्चा साथ संगत जी आगे अगर कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे।
अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।